मेरी आवाज जा रही है? ओके। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, माई सेल्फ डॉक्टर ब्रीज पवन सर। आज हम लोग बात करेंगे एलगी की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और टॉप 25 क्वेश्चंस जो आपके किसी भी बायोलॉजिकल साइंस के एग्ज़ाम में, चाहे वो नीट का पेपर हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो या टीएचटी पीएचडी का पेपर हो, हर जगह यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है। सो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ, और हम देखेंगे करके कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी? इंडियन एल्गोलॉजी के फादर कौन से हैं, इसको आप देखेंगे। आपके सामने ऑप्शन है एमओपी अयंगर्स, एसआर कश्यप, बीरबल साहनी, एमएस स्वामीनाथन। चलिए हमको रिप्लाई देंगे सभी लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी? सभी लोग रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए इसके सामने आपके देखेंगे तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो आपके सामने एमओपी अयंगर। एमओपी अयंगर इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी। अगर मैं डिस्कशंस की बात करूं, इसके डिस्क्रिप्शन की बात करूं, तो आप यहां देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे देख सकते हैं कि एमओपी अयंगर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, फादर ऑफ एल्गोलॉजी इन इंडिया के रूप में जाने जाते रहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी जान लेते हैं हम। अगर मैं बात करूं, टर्म्स एल्गी किसने दिया था? बाय लिनियस के द्वारा। फाइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ एल्गी को कहते हैं फाइकोलॉजी। और फादर ऑफ फाइकोलॉजी, फादर ऑफ वर्ड फाइकोलॉजी की मैं बात करूं तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फादर ऑफ वर्ड फाइकोलॉजी की बात करूं, एफी फ्रिस्ट, उन्होंने एक बुक लिखी थी स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आने वाले एग्जाम में टर्म्स एल्गी किसने दिया था? लिनियस साहब ने। फादर ऑफ वर्ड फाइकोलॉजी के रूप में एफी फ्रिस्ट का नाम आपको रिमेंबर रखना है। फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी के रूप में एमओपी अयंगर का नाम याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉन्ड सिल्क और वाटर सिल्क इज द कॉमन नेम ऑफ स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, म्यूकर, अस्लिटोरिया। चलिए सभी लोग मुझे जवाब देंगे, पॉन्ड सिल्क या वाटर सिल्क किसे कहा जाता है? पॉन्ड सिल्क या वाटर सिल्क किसे कहा जाता है? चलिए सभी लोग मुझे रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? चलिए सभी लोग रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपके सामने है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा को पॉन्ड सिल्क या वाटर सिल्क कहा जाता है। अगर मैं बात करूं एक्सप्लेनेशंस की तो आप देख सकते हैं कि स्पाइरोगायरा फॉर्म ए सिल्क लाइक लेयर ऑन द वाटर। वाटर के ऊपर में एक सिल्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, क्योंकि स्पाइरोगायरा की वॉल में क्या होता है? स्पाइरोगायरा सेल वॉल्स हैज द पेक्टोस लेयर एंड बिकम म्यूसिलेजिनियस। उसके पास क्या होती है? इसके वॉल में पेक्टोस लेयर होती है और म्यूसिलेजिनस होती है, जिसके कारण से स्लिपरी इन द नेचर होता है। इसीलिए कहते हैं स्पाइरोगायरा इज कॉमनली नोन एज पॉन्ड सिल्क और वाटर सिल्क कहा जाता रहता है। याद रखिएगा, इसको क्यों पॉन्ड सिल्क कहता है, क्यों वाटर सिल्क कहा जाता है? क्योंकि म्यूसिलेजिनस लेयर होती है, और म्यूसिलेजिनस होने के कारण, स्लिपरी इन नेचर होने के कारण, पेक्टोस लेयर के कारण ये इसको पॉन्ड सिल्क या वाटर सिल्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला बिलोंग टू द किंगडम। ऑप्शन आपके सामने है प्लांटी, एल्गी, प्रोटिस्टा, मोनरा।
सभी लोग मुझे रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्लेमाइडोमोनास एल्गा और क्लोरेला एल्गा को किस किंगडम में रखा गया है। चलो सभी जवाब देंगे हमको, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जब हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो हमारे सामने आता है प्रोटिस्टा। जैसा कि आप जानते हैं प्लांटी जो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला दोनों क्या है, यूनिसेलर यूकैरियोटिक ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। तो आप देखेंगे अगर मैं बात करूं 5 किंगडम सिस्टम की बात करूं, एक्सप्लेनेशन की बात करूं मैं, तो आप यहां पे देख सकते हो कि 5 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग क्लेमाइडा और क्लोरेला बिलोंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर ये आता रहता है। प्रोटिस्टा क्या है, टर्म प्रोटिस्टा सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था 1866 के अंदर। ऑल द यूनिसेलर यूकैरियोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सभी यूनिसेलर यूकैरियोट्स हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जो भी यूकैरियोट यूनिसेलर है उनको 5 किंगडम सिस्टम के अंदर प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया, तो याद रखिएगा। और मोनरा के अंदर प्रोकैरियोट्स को रखा गया। बैक्टीरिया मोनरा के अंदर आता है, यूनिसेलर यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है, आपको पता है। फिर प्लांटी आता है। तो 5 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास जो कि यूनिसेलर है, यूकैरियोट्स है, ग्रीन एल्गा है, तो किस कैटेगरी में आता है, प्रोटिस्टा के अंदर आता है। हु इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पैरासिटिक एल्गा, इनमें से कौन पैरासिटिक एल्गा है। स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रेक्स, नोस्टॉक, सिफेलोरास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीएचटी, पीएचडी, नीट, सब एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने है कि पैरासिटिक एल्गा का नाम बताइए। आप सभी हमको रिप्लाई देंगे, इसमें से क्या होगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा, सिफेलुरोस। सिफेलुरोस याद रखिएगा एक ग्रीन पैरासिटिक एल्गा होता है। ग्रीन पैरासिटिक एल्गा है, थाइलॉयड ग्रीन एल्गी है, और एक डिजीज कॉज करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा है, रेड रस्ट ऑफ द टी। रेड रस्ट ऑफ टी सिफिलोरास पैरासिटिकस एल्गा जो ग्रीन एल्गा है के द्वारा कॉज किया जाता है, इसलिए दिस एल्गा इज कॉमनली रिफर्ड एज रेड रस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी आपसे पूछ लेगा कौन सा एल्गा रेड रस्ट के रूप में जाना जाता है, ये याद रखिएगा। और पैरासिटिक एल्गा है, ग्रीन एल्गी है, ये भी ध्यान रखिएगा। और कई बार एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द ऑल एग्जाम्स। द सेल वॉल ऑफ एल्गी इज कंपोज्ड ऑफ, एल्गी की सेल वॉल किससे बनी होती है। पहला ऑप्शन आपके सामने है पेक्टिन्स, सेलुलोज एंड प्रोटीन्स। दूसरा है सेलुलोज, गैलेक्टिन्स एंड मैनन। सी ऑप्शन है हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन्स। डी ऑप्शन है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड प्रोटीन्स। चलिए रिप्लाई देंगे सभी लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीएचडी सब में आ जाते रहते हैं। तो हमको रिप्लाई देंगे सभी लोग, इसका क्या जवाब होगा। सेलुलोज, गैलेक्टोन्स एंड मैनन एल्गी के सेल वॉल के कंपोनेंट हैं। अगर मैं बात करूं एल्गी की, मैं बात करूं तो आप जानते हैं कि एल्गी की सेल वॉल कमेनली क्या होती है, आइदर पॉलीसैकेराइड रखता है या ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है, आर बोथ इन द सेल वॉल। एल्गी की सेल वॉल के अंदर पॉलीसैकेराइड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स पाई जाती हैं या दोनों पाई जाती रहती हैं। अगर मैं बात करूं एल्गी सेल वॉल की, तो एल्गी सेल वॉल इज मेड ऑफ द सेलुलोज, गैलेक्टोन्स एंड मैनन्स। याद रखिएगा यही ऑप्शन आपके सामने था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमको याद रखेंगे। हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द एल्गी। इन सम एल्गी ए सिक्रेटेड स्केलेटन एंड कैल्शियम कार्बोनेट इज आल्सो फाउंड। कुछ एल्गी के अंदर सिक्रेटेड स्केलेटन और कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता रहता है। और आपको लिए इंपॉर्टेंट है एगार, एगार जो कि बेसिकली किससे प्राप्त किया जाता है, रेड एल्गा से पाया जाता रहता है। कैराजिनिन इज ए कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, मैराइन रेड एल्गी से प्राप्त किया जाता रहता है। तो याद रखिएगा
कि इम्पोर्टेंट फैक्ट है सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स इसकी एल्गी की सेल वॉल में पाए जाते रहते हैं। एगार किससे पाया जाता है? आपको पता है, रेड एल्गी से। कैराजिनिन किससे पाया जाता है? रेड एल्गी से। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एमंग द फॉलोइंग विच वन शो जाइगोटिक मियासिस? ऑप्शन आपके सामने है, क्लेमाइडोमोनास, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया, फ्यूकस। आप हमें रिप्लाई देंगे इनमें से कौन जाइगोटिक मियासिस शो करता रहता है। चलिए सभी लोग रिप्लाई देंगे, इसमें से करेक्ट आंसर क्या होंगे? क्लेमाइडोमोनास, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया, फ्यूकस। चलो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक ग्रीन एल्गी है और आपको पता है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ग्रीन एल्गी है जो क्या करता है? जाइगोटिक मियासिस करता है। इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है? हैप्लॉइड लाइफ साइकिल होती है। हैप्लॉइड लाइफ साइकिल होती है। आपको पता है, अगर एक्सप्लेनेशन की मैं बात करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जाइगोटिक मियासिस, द टर्म जाइगोटिक मियासिस रिफर टू द मियाटिक डिवीजन of the zygote. Chlamydomonas exhibit the zygotic meiosis because it has the haploid life cycle. इसकी लाइफ साइकिल हैप्लॉइड होती है। सारे स्टेज इसके हैप्लॉइड होते हैं। केवल जाइगोट जब बनता है तो डिप्लॉइड होता है। जाइगोट में फिर रिडक्शन डिवीजन हो जाता है और उसके बाद क्या हो जाता है? लाइफ साइकिल हैप्लॉइड होती है। केवल एक स्टेज की लाइफ साइकिल में डिप्लॉइड होती है जाइगोट कुछ समय के लिए, उसमें भी मियासिस होती है, फिर से हैप्लॉइड होता है। लेकिन ब्राउन एल्गी की मैं बात करूं जिसमें फ्यूकस आता है, ये सब क्या करते हैं? डिप्लॉइड लाइफ साइकिल शो करते हैं। डिप्लॉइड लाइफ साइकिल शो करते हैं, याद रखिएगा। क्लेमाइडोमोनास के अंदर हैप्लॉइड लाइफ साइकिल होती है, जाइगोटिक मियासिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फाइकोकोलाइड्स कॉल्ड एल्जिन इज डेराइव्ड फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ। एक फाइकोकोलाइड्स एल्जिन जो एल्गी की सेल वॉल से डेराइव किया जाता है, किसके? माइक्रोसिस्टिस एंड पोरफायरिडियम। बी ऑप्शन आपके सामने है, मस्टिगोक्लेडस एंड लैमिनेरिया। सी ऑप्शन है मैक्रोसिस्टिस एंड फ्यूकस और डी ऑप्शन है माइक्रोसिस्टिस एंड नेरियोसिस्टिस। सभी लोग हमको रिप्लाई देंगे, इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? रिप्लाई देंगे आप लोग। एल्जिन किससे प्राप्त किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा मैक्रोसिस्टिस एंड फ्यूकस। ब्राउन एल्गी से एल्जिन प्राप्त किया जाता है। ब्राउन एल्गी से प्राप्त किया जाता है। ए फाइकोकोलाइड्स कॉल्ड एल्जिन डेराइव फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ। ब्राउन एल्गी से प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि एल्जिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द ब्राउन एल्गी। एल्जिन का प्रयोग कहाँ होता है? फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के रूप में यूज होता रहता है। ये क्या करता है? एल्जिन क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, हैवी मेटल की टॉक्सिसिटी को कम करता रहता है और आइसक्रीम बनाने में मदद करता रहता है। तो आपको याद रखिएगा, ब्राउन एल्गा से एल्जिन प्राप्त होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के रूप में बहुत ज़्यादा यूज होता रहता है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रंट इन द केस ऑफ। किसकी प्लांट बॉडी में होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रंट का फॉर्मेशन होता रहता है? आप देखोगे रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, ऑल ऑफ दिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि किसकी प्लांट बॉडी मेड अप होती है होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रंट से। सभी लोग आंसर देंगे मुझे। इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, क्या होगा? चलिए देखते हैं हम लोग। फियोफाइसी। फियोफाइसी का दूसरा नाम है ब्राउन एल्गी। जानते हैं आप ब्राउन एल्गी जिसे कहते हैं फियोफाइसी। अगर मैं बात करूं, ब्राउन एल्गी दैट इज नोन एज द फियोफाइसी हैव द ब्रांच पैरेन्काइमस स्ट्रक्चर्स। जो ब्राउन एल्गी होते हैं बेसिकली, अगर आप देखेंगे एक्टोकार्पस हो या फ्यूकस हो, इनको देखेंगे तो ये पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर लाइक होते हैं, ब्रांच पैरेन्काइमा लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी रखते रहते हैं, जैसे फ्यूकस, माइक्रोसिस्टिस, सर्गासम, लैमिनेरिया। इनकी मैं बात करूँ, क्या होता है कि इनकी स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, एंड
प्लांट बॉडी इज ऑफ्टन डिफरेंशिएटेड इनटू होल्ड फास्ट, स्टेप एंड फ्रंट। कहते हैं कि इनकी बॉडी होल्ड फास्ट, स्टाइप या स्टॉक कहा जाता है, फ्रंट या लैमिना कहा जाता है, इनमें डिवाइड होता है। और लार्जेस्ट ब्राउन एल्गा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फैक्ट आपको याद रखने की जरूरत है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी का नाम बताइए, मैक्रोसिस्टिस। तो ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो जो भी ब्राउन एल्गा का एग्जाम्पल था वही क्या करता था, जिनके पास होल्ड फास्ट, स्टॉक और फ्रंट रहता है, फ्रंट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, लैमिना लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेटली थिक नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड। सबसे ज्यादा थिक, जो हार्ड थिक नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर होता है उसे क्या कहा जाता है, हिप्नोस्पर, माइक्रोजूस्पोर्स, एप्लोनोस्पोर, माइक्रोजूस्पोर। चलिए रिप्लाई देंगे, थिक नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर को क्या कहते हैं। सभी लोग एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है, मिलता जुलता ऑप्शन आपके सामने आ जाता रहता है। क्या होगा इसका आंसर, हिप्नोस्पोर। जैसा कि आप जानते हो कि जूस्पोर क्या होता है, मोटाइली नेचर का होता है, जिसके पास क्या होता है, फ्लैजला पाया जाता है जूस्पोर। और जब उसके एडवर्स कंडीशन आती है तो स्पोर क्या करता है, फ्लैजला को रिलीज कर देता है, एक थिक वॉल कोटिंग कर लेता है, जिसे कहा जाता है हिप्नोस्पोर। अब देखिए अनफेवरेबल कंडीशन में और फेवरेबल कंडीशन आती है, फिर से क्या करता है, रिलीज हो जाता है, एसेक्सुअल कंडीशन से बाहर निकलता है, और कहते हैं हिप्नोस्पोर क्या करता है, फिर से जर्मिनेट करके आगे बढ़ जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, तो याद रखिएगा जो मोटाइल फॉर्म होता है, मोटाइल फॉर्म होता है उसको कहते हैं जूस्पोर। जब ये थिक वॉल, थिन वॉल से नॉन मोटाइल, थिन वॉल से कवर हो जाता है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में, उसको हम बोलते हैं एप्लोनोस्पोर। और अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे अगर इसके चारों तरफ थिक वॉल हो जाए, थिक वॉल हो जाए और नॉन मोटाइल थिक वॉल से घिर जाता है, उसको बोलते हैं हिप्नोस्पोर बोलते हैं, उसे बोलते हैं हिप्नोस्पोर बोलते हैं। इसका मतलब जैसे एडवर्स कंडीशन आती है, एल्गा क्या करता है, जो उसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होता है, कहते हैं जो स्पोर होता है अपने फ्लैजला को रिलीज कर देता है, एक आउटर हॉर्ड कवरिंग कर लेता है, उसी स्ट्रक्चर को कहते हैं हिप्नोस्पोर। और नॉन मोटाइल थिन वॉल से जब घिरा रहता है उसको बोलते हैं एप्लोनोस्पोर होता है, एप्लोनोस्पोर होता है। तो याद रखिएगा जो स्पोर फ्लैजलेट होता है, मोटाइल नेचर का होता है, और एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होता है लेकिन थिन वॉल से होता है। जब नॉन मोटाइल और थिक वॉल से घिर जाता है तो उसे कहते हैं हिप्नोस्पोर कहते हैं। हार्मोगोनिया आर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ। हार्मोगोनिया किसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के रूप में जाना जाता है, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, आस्लेटोरिया, यूलोथेक्स। सभी लोग रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हार्मोगोनिया लाइक स्ट्रक्चर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के रूप में कहां पाया जाता है। आई वेटिंग फॉर योर आंसर, रिप्लाई सभी लोग देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर अगर हम बात करें आस्लेटोरिया। आपको पता है क्लेमाइडोमोनास एक ग्रीन एल्गा है, स्पाइरोगायरा भी ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफाइसी का मेंबर है, यूलोथेक्स भी ग्रीन एल्गा है, क्लोरोफाइसी का मेंबर है। आस्लेटोरिया एक साइनोबैक्टीरिया या कहते हो साइनोफाइसी कह सकते हैं का मेंबर है। तो आस्लेटोरिया क्या है, साइनोफाइसी का मेंबर है, जिसके अंदर हार्मोगोनिया लाइक स्ट्रक्चर बनती है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बनती है, और ये फ्रैगमेंट करके फिर से क्या करता है, एक नया फिलामेंट बना देता है। अगर हार्मोन्स की मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ, जब हार्मोगोनिया आर द वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द साइनोबैक्टीरिया लाइक नोस्टाक आस्लेटोरिया। व्हेन द क्लाइमेट चेंज, जब
अनफेवरेबल कंडीशन आती है, अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो उस समय क्या करता है कि इसके अंदर एक क्या हार्मोगोनिया लाइक थिक स्ट्रक्चर हो जाती है इसके फिलामेंट्स में, जो डिटैच होता है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है एक नए फिलामेंट का फॉर्मेशन कर जाता है। तो याद रखिएगा, हार्मोगोनिया लाइक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो होती है साइनोबैक्टीरिया लाइक नोस्टाक ऑसिलेटोरिया के अंदर बनता रहता है, न कि ग्रीन एल्गा के अंदर। द ओनली एसेक्सुअल एल्गल स्पोर प्रोड्यूस अंडर द फेवरेबल कंडीशन आर, ऑप्शन आपके सामने है, इकाइनिट्स, जूस्पोर, जाइगोस्पोर, एप्लेनोस्पोर। द ओनली एसेक्सुअल एल्गल स्पोर प्रोड्यूस अंडर द फेवरेबल कंडीशन, बताइएगा क्या आंसर होगा। एक सेक्सुअल एल्गल स्पोर का नाम बताइए जो फेवरेबल कंडीशन में बनता रहता है। ऑप्शन क्या होगा, जूस्पोर। जैसा कि हमने बताया कि जब एल्गी की लाइफ साइकिल को स्टडी करते हैं, एसेक्सुअल मोटाइल जूस्पोर जो होता है, जो मूवमेंट कर सकता है, वो कौन होता है, जूस्पोर। जूस्पोर क्या करता है, फर्दर क्या करता है, फ्रेगमेंटेशन ब्रेकडाउन हो करके जर्मिनेट करके एक नया प्लांट, एक नया एल्गा तैयार कर देता रहता है। आगे पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि जूस्पोर आर द एसेक्सुअल स्पोर, देखिए लिखा हुआ है, जूस्पोर्स आर द asexual spores that move by using flagella. Zoospore produce asexually in a sporangium called as the zoosporangium. जूस्पोर कहाँ बनते हैं, जूस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। क्लेमाइडोमोनास की लाइफ साइकिल में आप देखेंगे मल्टीपल एसेक्सुअल मोटाइल जूस्पोर बनते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपको याद है कि एसेक्सुअल मोटाइल जूस्पोर होता है, एसेक्सुअल अनफेवरेबल में नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर एप्लेनो स्ट्रक्चर होता है। अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, फ्लैजेला रिलीज हो जाए, नॉन फ्लैजेलेट थिक वॉल से जब घिर जाता है स्ट्रक्चर तो कहलाता है हिप्नोस्पोर। पिछले ही स्लाइड में हम लोगों ने इस चीज को देखा था। स्पाइरोगाइरा रिप्रेजेंट्स लैडर लाइक स्ट्रक्चर ड्यू टू स्केलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन, लैटरल कॉन्जुगेशन, डायरेक्ट कंजुगेशन, नन ऑफ दिस। स्पाइरोगाइरा रिप्रेजेंट करता है लेदर लाइक स्ट्रक्चर बिकॉज, क्यों करता है, करेक्ट आंसर क्या होगा, स्केलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन। जैसा कि आप जानते हैं स्पाइरोगाइरा रिप्रेजेंट्स ए लेदर लाइक स्ट्रक्चर ड्यू टू द स्केलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन। Two filaments align and conjugate to the form between in this way just look like a leather like। लेदर लाइक ये दिखने लगता है, जिसे कहा जाता है स्पाइरोगाइरा के अंदर। Which of the following are the इंडोजोइक एल्गा, इंडोजोइक एल्गा कौन इनमें से है। पहला ऑप्शन स्पाइरोगाइरा, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है ग्रेसिलेरिया, तीसरा ऑप्शन है कोलियोचिट्स, चौथा ऑप्शन है जूक्लोरेला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आपके एग्जाम में आता रहता है, सभी लोग हमको रिप्लाई देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडोजोइक एल्गा कौन है। करेक्ट आंसर क्या होगा, जूक्लोरेला। जूक्लोरेला इंडोजोइक एल्गा के रूप में जाना जाता है। अगर मैं बात करूं इंडोजोइक एल्गा मतलब जो दूसरे की बॉडी के अंदर पाया जाता है, इनसाइड द बॉडी पाया जाता है। जूक्लोरेला हाइड्रा और स्पॉन्जेस के बॉडी के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ग्रो करता है। जूक्लोरेला फाउंड एज ए इंडोजोइक एल्गी इन द हाइड्रा एंड स्पॉन्जेस। अब आपको याद रखना चाहिए कुछ इपिजोइक एल्गा भी होते हैं जो दूसरे के बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं। इपिजोइक ऑन द बॉडी, इनसाइड द बॉडी इंडोजोइक एल्गा। इपिजोइक एल्गा के रूप में अगर मैं बात करूं तो भी आपको याद रखने की जरूरत होती है, ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ द अदर एनिमल, जो दूसरे एनिमल की बॉडी पे ग्रो करते हैं। इपिजोइक का एग्जाम्पल याद रखिएगा क्लैडोफोरा, क्रिस्पोरा, स्नेल की बॉडी पे ग्रो करता रहता है। और स्टीजियोक्लोनियम ग्रो करता है गिल्स ऑफ द फिशेस, फिशेस के गिल के अंदर जो एल्गा ग्रो करता है इपिजोइक के रूप में स्टीजियोक्लोनियम है। और क्लैडोफोरा क्रिस्पोसा जो आपका है ये ग्रो कहाँ करता है, स्नेल की बॉडी के ऊपर ग्रो करता है। तो ये इपिजोइक एल्गा के रूप में आप याद रखेंगे। और जूक्लोरेला जो होता है जो किसी की बॉडी में ग्रो करता है इंडोजोइक के रूप में, इंडोजोइक एल्गा के रूप में हाइड्रा और स्पॉन्जेस के बॉडी में ग्रो करता रहता है। ये भी कुछ फैक्ट आपको रिमेंबर करने की जरूरत है।
ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस क्लेमाइडोमोनास फॉर्म ए कॉलोनियल एग्रीगेट कॉल्ड। अगर क्लेमाइडोमोनास की स्टडी की जाए उसकी लाइफ साइकिल में अनफेवरेबल कंडीशन में कॉलोनियल एग्रीगेट के रूप में कुछ स्ट्रक्चर बनाता है, उसे कहा जाता है पाल्मिटेट स्टेज, पाल्मेला स्टेज, एंडोस्पोर स्टेज, सिस्ट स्टेज। चलिए सभी लोग रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या बोलेंगे? क्लेमाइडोमोनास की लाइफ साइकिल में अनफेवरेबल कंडीशन जब आती है तो ये कॉलोनियल एग्रीगेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे कहा जाता है, करेक्ट आंसर क्या होगा, पाल्मेला स्टेज, पाल्मेला स्टेज। अगर मैं बात करूं अंडर सर्टेन एडवर्स कंडीशन क्लेमुला के अंदर उसका मोटाइल ऑर्गेनिज्म बॉडी जो होता है नॉन मोटाइल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वेजिटेटिव डिवीजन के द्वारा क्या करता है, नॉन मोटाइल फेस डेवलप कर लेता है, जिसे कहते हैं पाल्मेला स्टेज कहा जाता है। यूलोथ्रिक्स के अंदर देखने को मिलता है, क्लेमाइडोमोनास के अंदर हमको देखने को मिलता रहता है। रेड एल्गी इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, रेड एल्गी रेड क्यों दिखता है, किसकी प्रेजेंस की वजह से? कैरोटीन, आर फाइकोएरिथ्रिन, सी फाइकोसाइनिन और एलो फाइकोसाइनिन। सभी लोग रिप्लाई देंगे हमको, रेड एल्गी रेड क्यों दिखता है, किसकी प्रेजेंस की वजह से कारण। चलिए बताएंगे सभी लोग हमको, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, आर फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोएरिथ्रिन। जैसा कि आपको पता है आर फाइकोएरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन रोडोफाइसियन फाइकोएरिथ्रिन, रोडोफाइसियन फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन फाइकोसाइनिन, आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोएरिथ्रिन, ये दो रेड पिगमेंट्स हैं जो रेड एल्गा के अंदर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये रेड कलर का दिखता रहता है। जैसा कि आप देख सकते हो क्या कारण है, रेड एल्गी आर द रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स फाइकोएरिथ्रिन। क्योंकि फाइकोएरिथ्रिन रेड एल्गी के अंदर पाया जाता है, उसे बोलते हैं आर फाइकोएरिथ्रिन बोला जाता है। विच रिफ्लेक्ट द रेड लाइट, देखिए क्या करता है, विच रिफ्लेक्ट द रेड लाइट व्हाइल एब्जॉर्बिंग द ब्लू लाइट, ये रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसी कारण से किस तरह दिखता है, रेड कलर का दिखता रहता है। बिकॉज ब्लू लाइट, और ब्लू लाइट इसको पेनिट्रेट करती है डीप वाटर में, इसीलिए रेड एल्गी क्या होता है, डीप वाटर में भी पाया जाता रहता है। याद रखिएगा, डीप वाटर में पाया जाता रहता है, इसीलिए कहते हैं फाइकोएरिथ्रिन इज ए प्रोटीन। फाइकोएरिथ्रिन क्या है, एक प्रोटीन है दैट बिलोंग्स टू द, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाइकोएरिथ्रिन क्या है, is a proteins that belong to the फाइकोबिली प्रोटीन फैमिली। फाइकोएरिथ्रिन क्या है, एक प्रोटीन है जो किससे बिलोंग करती है, फाइकोबिली प्रोटीन फैमिली से बिलोंग करती रहती है। क्योंकि ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसीलिए ये रेड कलर को शो करता रहता है। एल्गी यूज्ड एज ए फूड इन द स्पेस फ्लाइट्स आर, स्पेस फ्लाइट्स के अंदर कौन सा एल्गा फूड के रूप में यूज होता रहता है, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, नॉस्टॉक, क्लोरेला। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में आता रहता है, आप सभी लोग रिप्लाई देंगे। एल्गी यूज्ड एज ए फूड इन द स्पेस फ्लाइट आर, स्पेस में फूड के रूप में यूटिलाइज होने वाला एल्गा का नाम बताएंगे आप, ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर, क्लोरेला। क्लोरेला क्या है, एक ग्रीन एल्गी है, क्लोरेला इज अ ग्रीन एल्गी। आप देखिए, अगर आप मैं डिस्कशन की बात करूं, एक्सप्लेनेशन की बात करूं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, क्लोरेला इज अ ग्रीन एल्गी यूज्ड एज ए फूड। स्पेस फ्लाइट, स्पेस ट्रेवलर के लिए, क्योंकि हाई प्रोटीन रिच होता है, और एक साइनोबैक्टीरिया है, याद रखिएगा, ये भी होता है इंपॉर्टेंट आपके लिए, स्पाइरुलिना, ए साइनोबैक्टीरिया दैट आल्सो यूज्ड एज ए फूड सप्लीमेंट इन द स्पेस फ्लाइट। इसका मतलब ग्रीन एल्गा की मैं बात करूं तो क्लोरेला स्पेस ट्रेवलर के लिए फूड के रूप में यूज होता रहता है। साथ साथ एक साइनोबैक्टीरिया या साइनोफाइसी स्पाइरुलिना है, वो भी यूज होता रहता है स्पेस ट्रेवलर को फूड के रूप में। जो दोनों के दोनों सिंगल सेल प्रोटीन के सोर्स है। इंपॉर्टेंट ये है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है सिंगल सेल प्रोटीन किस एल्गा से प्राप्त किया जाता है, तो भी याद रखिएगा
क्लोरेला और स्पाइरुलिना को याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, फैक्ट हैं जो किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, इनको याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछ लेता है। वाटर ब्लूम्स जनरली कॉज्ड बाय, वाटर ब्लूम किसके द्वारा कॉज किया जाता है? बैक्टीरिया, ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, हाइड्रिला। चलिए सभी लोग रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाटर ब्लूम्स किसके द्वारा बनता रहता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्लू ग्रीन एल्गी, या कहते हैं साइनोबैक्टीरिया या साइनोफाइसी। इसके जो मेंबर्स होते हैं, कहते हैं वाटर पे इतना ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, अगर आपको मैं बात करूं, वाटर ब्लूम्स क्या होता है? एल्गल, हाई एल्गल ग्रोथ। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है? बहुत ज़्यादा रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ कर देते हैं, जिसके क्या होता है, वाटर बॉडी का कलर चेंज हो जाता है, साथ साथ वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, और वहाँ पे क्या हो जाती है, डेथ काज करने लगता है। इसे कहते हैं एल्गल ब्लूम्स। कई बार एग्जाम में पूछा है एल्गल ब्लूम किस एल्गा के द्वारा कॉज किया जाता है, किस ग्रुप के एल्गा के द्वारा कॉज किया जाता है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी आर द मेजर कॉज। एंटीबायोटिक्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, एंटीबायोटिक किससे प्राप्त किया जाता है? यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, नॉस्टॉक, क्लोरेला। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एल्गा का नाम बताना है। एंटीबायोटिक्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, सभी लोग रिप्लाई देंगे हमको, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्लोरेला। क्लोरेला एक ग्रीन एल्गा है जिससे आपको क्लोरेलिन नाम की एंटीबायोटिक्स प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। व्हाट इज रेड टाइड? रेड टाइड क्या है? व्हाट इज ए रेड टाइड? रेड टाइड के रूप में कौन सा एल्गा जाना जाता है? सेरोटियम, टेसिरेटियम, नॉक्टिल्यूका, गोनियालेक्स। सभी लोग रिप्लाई देंगे, गोनियालेक्स। ये चार ऑप्शन है। व्हाट इज ए रेड टाइड? रेड टाइड के रूप में किस एल्गा के रूप को जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? गोनियालेक्स। अगर मैं बात करूं, कुछ फैक्ट यहाँ इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो सकते हैं जो फ्यूचर में पूछ सकता है। ए रेड टाइड इज कॉमन टर्म यूज फॉर हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स। रेड टाइड एक कॉमन टर्म है जो यूज किया जाता है हार्मफुल एल्गल ब्लूम कॉज करने वाले रेड डाइनोफ्लाइलेट। जो रेड डाइनोफ्लाइलेट्स होते हैं जैसे गोनियालेक्स, ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन कॉज करता रहता है और पूरे सी के ऊपर अपीयर कर देता है रेड कलर का। रेड कलर, इसे कहते हैं रेड कलर वाटर ब्लूम्स। जो रेड कलर का वाटर ब्लूम्स क्रिएट करता रहता है उसे कहते हैं रेड टाइड। याद रखिएगा, ये एक एल्गा है जो रेड डाइनो फ्लैजेलेट है, और ये क्या करता है, बहुत तेजी से वाटर के सरफेस पे ग्रो कर देता है। पूरा वाटर सरफेस क्या हो जाता है, एकदम एल्गी से घिर जाता है, और रेड कलर का एल्गा। और रेड कलर का वाटर ब्लूम्स जब वाटर पे क्रिएट हो जाता है, इसी एल्गा कहते हैं रेड टाइड के रूप में बोला जाता है, रेड टाइड कहता है। और ये एल्गा जो होता है जिसे कहते हैं गोनियालेक्स, और ये क्या करता है, एक टॉक्सिन सिक्रीट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्सी टॉक्सिन। याद रखिएगा, एक क्या करता है, एक टॉक्सिन कंपाउंड से करता है जिसे कहते हैं सेक्सी टॉक्सिन। और न्यूरोटॉक्सिन्स होता है जो कई सारे एनिमल की डेथ भी करा देता है, कई सारे मैराइन फिश की डेथ करा देता है। इस एल्गा के द्वारा एक टॉक्सिन क्रिएट किया जाता है, सेक्सी टॉक्सिन। याद रखिएगा। और नाइट लाइट डाइनोफ्लैजेलेट जो रेड एल्गा है जैसे नॉक्टिल्यूका, गोनियालेक्स, ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। याद रखिएगा, कभी आपसे पूछेगा नाइट लाइट डाइनोफ्लैजेलेट नॉक्टिल्यूका गोनियालेक्स शो बायोल्यूमिनेसेंस, कभी आपसे पूछ लेगा आपके एग्जाम में। ये फैक्ट याद रखिएगा कि बायोल्यूमिनेसेंस कौन सा एल्गा शो करता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, इनकी बॉडी के अंदर फोटोसिंथेटिक ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, लाइट के रात के समय भी चमकते रहते हैं।
कहते हैं ना लाइट, नाइट टाइम में इनमें से फ्लैश ऑफ लाइट दिखती रहती है, इन्हें फायर एल्गी के रूप में जाना जाता है। एक फैक्ट और याद रखिएगा, इन एल्गी को फायर एल्गी कहा जाता है। नॉक्टिल्यूका को कहते हैं, नॉक्टिल्यूका आल्सो नोन एज द सी घोस्ट बिकॉज इट ग्लो एट द नाइट। सी घोस्ट के रूप में किस एल्गा को बोला जाता है, याद रखिएगा नॉक्टिल्यूका को, क्योंकि नाइट टाइम में क्या करता है, ग्लो करता रहता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि रेड टाइड के रूप में कौन सा एल्गा जाना जाता है। याद रखिएगा सेक्सी टॉक्सिन नामक न्यूरोटॉक्सिन किस एल्गा से सिक्रेट किया जाता है, तो भी याद रखिएगा गोनिया यूलेक्स। आप बायोल्यूमिनेसेंस के रूप में कौन सा एल्गा जाना जाता है, तो भी याद रखिएगा नॉक्टिल्यूका एंड गोनिया यूलेक्स, क्योंकि रात के टाइम में ये लाइट इमिट करते रहते हैं। फायर एल्गी के रूप में बोले तो भी याद रखिएगा, और सी घोस्ट के रूप में पूछे तो नॉक्टिल्यूका को याद रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। द जायंट एल्गा और सीवीड्स बिलोंग टू द क्लास। एक जायंट जो बड़ी साइज का एल्गा होता है, जायंट एल्गा होता है, जो सीवीड के रूप में जाना जाता है, सी वीड्स के रूप में जाना जाता है, समुद्री घास के रूप में जाना जाता रहता है, किससे बिलोंग करता है, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, जेंथोफाइसी। सीवीड्स किस ग्रुप को कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए रिप्लाई देंगे आप लोग। क्या आंसर होगा, फियोफाइसी। फियोफाइसी ग्रुप के जो एल्गा होते हैं, जिनको हम ब्राउन एल्गी कहा जाता है, उनको सीवीड्स भी कहा जाता है। समुद्री घास, समुद्री खरपतवार के रूप में इसको जाना जाता रहता है। आपको पता है सीवीड्स फियोफाइसी जो होते हैं वो बेसिकली ब्राउन एल्गा जो होते हैं उनको हम ब्राउन सीवीड्स भी कहते हैं। ये लार्ज होते हैं और चूंकि रिच सोर्स केल्प के भी होते हैं। आपको हमने बताया था कि लार्जेस्ट मैक्रोसिस्टिस भी एक ब्राउन एल्गा था जो पैरेन्काइमेटस लाइक स्ट्रक्चर बनाता रहता है और ब्रांचिंग पैरेन्काइमेटस लाइक स्ट्रक्चर बनता है, समुद्री खरपतवार के रूप में जाने जाते रहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आया। एगार एगार इज ए कॉमन रिसर्च लेबोरेटरी सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम। एगार एगार किस ग्रुप से प्राप्त किया जाता है, फंजाई, ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी। आप सभी लोग को रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एगार एगार किससे प्राप्त किया जाता है, रेड एल्गी से प्राप्त किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले किसी भी एग्जाम में, टीएचटी, पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नीट, लगातार ये क्वेश्चन आता रहता है। अगर मैं बात करूं एगार एगार की, एगार एगार आप जानते हैं एगार एगार एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो किससे बना होता है, पॉलीसैकेराइड से, कंसिस्टिंग ऑफ द पॉलीसैकेराइड, और ऑब्टेन कहा जाता है सेल वॉल ऑफ द रेड एल्गी। किन एल्गी से, सेल वॉल ऑफ सम रेड एल्गी लाइक जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आपसे पूछा है कि एगार एगार इज ऑब्टेन फ्रॉम विच एल्गा, तो रेड एल्गा नाम याद रखिएगा, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, इनसे प्राप्त किया जाता रहता है। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। व्हाट प्लांट इज पॉपुलरली नोन एज सी लेट्यूस। कौन सा प्लांट सी लेट्यूस के रूप में जाना जाता है, लेमिनेरिया, उल्वा, फ्यूकस, सरगासम। What plant is popularly known as sea lettuce? या कहते हैं which plant is popularly known as sea lettuce? करेक्ट आंसर क्या होगा, उल्वा। उल्वा क्या है, ध्यान रखिएगा, उल्वा लैक्यूस्टा इज ए फ्लैट ग्रीन एल्गा। उल्वा क्या है, एक फ्लैट ग्रीन एल्गा है दैट मे बी फाउंड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरे वर्ल्ड में अंदर पाया जाता है, एक फ्लैट ग्रीन एल्गा होता है। इट रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एल्गा विच एप्लीकेशन इंक्लूडिंग फूड, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिन, जो बहुत ही ज़्यादा अप्लीकेबल होता है। और कहते हैं उल्वा लैक्यूस्टा को सी लेट्यूस इसके अपीयरेंस के रूप में कहा जाता रहता है। याद रखिएगा, सी लेट्यूस ग्रीन एल्गा उल्वा लैक्यूस्टा को कहा जाता है। एल्गी कॉमनली कॉल्ड एज गोल्डन एल्गी। कौन सा एल्गा
गोल्डन एल्गी के रूप में जाना जाता है? क्राइसोफाइट्स, पायरोफाइट्स, यूग्लिनोफाइटा, साइनोफाइटा। साइनोफाइटा। ध्यान से देखिएगा, आप लोग रिप्लाई देंगे। कौन सा एल्गा गोल्डन एल्गी के रूप में जाना जाता है? कौन सा एल्गिल ग्रुप गोल्डन एल्गी ग्रुप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स के मेंबर जो एल्गी होते हैं वो गोल्डन ब्राउन कलर कहते हैं। इनके अंदर जो होता है, क्राइसोफाइट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ येलो और ब्राउन कैरोटिनॉइड्स। इनके अंदर जो पाया जाता है, क्राइसोफाइट्स के अंदर येलो और ब्राउन कलर के कैरोटिनॉइड्स पाए जाते रहते हैं, विच गिव देम ए गोल्डन अपीयरेंस, जो उनको गोल्डन कलर का अपीयरेंस देते रहते हैं। इसी वजह से क्राइसोफाइट्स के जो मेंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं गोल्डन एल्गी के रूप में जाने जाते हैं। गोल्डन कलर इज ड्यू टू द ज़ैंथोफिल्स। ज़ैंथोफिल्स के कारण क्या होता है? गोल्डन कलर आता है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, क्राइसोफाइट्स के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर कैरोटिनॉइड्स पाया जाता है जो उनको गोल्डन अपीयरेंस देता रहता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। हेट्रोसिस्ट इज फॉर्म इन, हेट्रोसिस्ट कहाँ बनता है? ऑस्लेटोरिया, नोस्टॉक, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगैरा। सभी लोग रिप्लाई देंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या है? हेट्रोसिस्ट कहाँ पाया जाता है? नोस्टॉक। नोस्टॉक के अंदर हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। हेट्रोसिस्ट नोस्टॉक के अंदर पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, रिप्रोडक्शन में मदद करता रहता है। अगर मैं बात करूं, हेट्रोसिस्ट एक स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल के रूप में बनता है नोस्टॉक के अंदर। नोस्टॉक, सिलेंड्रोस्पर्मम, एनाबीना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ बनता है? हमने आपको बताया, नोस्टॉक, सिलेंड्रोस्पर्मम, एनाबीना के अंदर। हेट्रोसिस्ट एक माइक्रो एनारोबिक इन्वायरमेंटल क्रिएट करता है। आपको पता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो एंजाइम होता है उसका नाम है नाइट्रोजिनेज। और नाइट्रोजिनेज कहाँ काम करता है? अंडर एनारोबिक कंडीशन। और उस एनारोबिक कंडीशन को क्रिएट करने के लिए हेट्रोसिस्ट के अंदर फोटोसिस्टम 2 एब्सेंट होता है। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है? नहीं पाया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन निकलेगा, अगर उस सेल के अंदर ऑक्सीजन क्रिएट हो जाएगा तो कहते हैं कि नाइट्रोजन एंजाइम जो होता है इनएक्टिव हो जाएगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक नोस्टॉक, सिलेंड्रोस्पर्मम, एनाबीना के अंदर हेट्रोसिस्ट सेल के अंदर क्या करता है? माइक्रो एनारोबिक कंडीशन क्रिएट करता है, जिससे कि नाइट्रोजनस एंजाइम इनएक्टिव न होने पाए और नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सके। ओके, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेट्रोसिस्ट हैव द फंक्शन ऑफ, क्या क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, रिप्रोडक्शंस, बोथ, नन ऑफ द अबव। सभी लोग रिप्लाई देंगे। नाइट्रोजन हेट्रोसिस्ट क्या करता है? क्या आंसर होगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन और रिप्रोडक्शन। हेट्रोसिस्ट को, जैसा कि मैंने बताया, एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है हेट्रोसिस्ट के अंदर, जिसके अंदर माइक्रो एनारोबिक कंडीशन क्रिएट की जाती है और नाइट्रोजनस एंजाइम नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता रहता है। साथ साथ ये कभी भी एडवर्स कंडीशन आती है, ये रिप्रोडक्शन में भी मदद करता रहता है। इसे कहते हैं सेनेसेंट हेट्रोसिस्ट अंडरगोज फर्मेंटेशन एंड प्रोड्यूस हार्मोगोन्स। यही हेट्रोसिस्ट क्या करता है? एनारोबल अंडर एबनॉर्मल कंडीशन हार्मोगोन्स लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जो फ्यूचर में क्या है? एक नए फिलामेंट का निर्माण करते रहते हैं। तो हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है और साथ साथ क्या करता है? रिप्रोडक्शन में भी मदद करता रहता है। तो इस तरह से आपने देखा कि आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कुछ 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो सकते हैं। और नेक्स्ट फिर मैं लेके आपके सामने आऊँगा कुछ और इम्पोर्टेंट एल्गा को लेकर के, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।